हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फर्स्ट एवर मैनिफेस्टेशन है ये मेरी ज़िंदगी में। हालांकि जब ये इंसिडेंट हुआ तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है ये मुझे नहीं पता था। लेटर ऑन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिस्कवर किया, उसके बारे में जाना, मैंने द सीक्रेट पढ़ी और बाकी जगहों में उसके बारे में पढ़ा, तब मुझे पता चला कि ये सच में एक उसका मैनिफेस्टेशन ही था। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती और पहले स्टोरी पे आते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा था कि मेरे कई सालों पहले की बात है। मैं 10th क्लास में थी, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। अगले दिन मेरा इंग्लिश का पेपर था और उसके एक शाम पहले मैं अपनी मम्मी और बहन के साथ शाम की चाय पी रही थी। और उस एज में वो खुराफाती दिमाग सोचने लगा कि मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी, अगर हमारा सेंटर जो होता था एग्ज़ाम का, वो स्कूल, हमारा खुद का स्कूल नहीं था, दूसरा स्कूल था सेंटर। आई डोंट नो अभी भी ऐसा होता है या नहीं, पर उस समय ऐसा ही था कि वो हमारा स्कूल, हमारा सेंटर नहीं था, हमें दूसरे स्कूल में जाके एग्ज़ाम लिखना था। तो मैंने अपने मम्मी से ऐसे ही कहा कि मम्मी, अगर उस सेंटर वाले टीचर्स अपने स्कूल के बच्चों या किसी अपने पहचान वाले को पहले से पेपर दिखा दें तो उनसे तो सारा बन जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। तो मम्मी ने कहा, क्योंकि मेरी मम्मी टीचर हैं तो उन्हें ये बात पता थी, उन्होंने बोला कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। पेपर सेंटर में भी एग्ज़ाम की सुबह ही आता है और वो उसके पहले थाने में रहता है, और एग्ज़ाम की सुबह भी पेपर जब खोलते हैं, पेपर का जो एनवलप होता है उसको खोलते समय 3 बच्चों के साइन लगते हैं। वही कोई भी रैंडम 3 बच्चे जो एग्ज़ाम देने आए हैं उनके साइन करवा के उनके सामने एनवलप खोला जाता है। तो पॉसिबल नहीं है कि वो चीटिंग करेंगे। ये बात जब मैंने सुनी कि 3 बच्चे जो एग्ज़ाम देने जाते हैं वो साइन करते हैं एनवलप में और उनके साइन के बाद एनवलप खुलता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई। ये चीज़ मुझे बहुत अंदर से खुशी दे रही थी कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि वो 3 बच्चे साइन करेंगे। मुझे वो 3 बच्चे बहुत लकी लग रहे थे। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी और मैंने एकदम से ऐसे विश किया, बोला कि काश उन 3 बच्चों में से मुझे बुला लें, काश उन 3 बच्चों में से मैं हूँ जो साइन करूँगा, जिसके साइन के बाद एनवलप खुले। तो ये चीज़ मैंने इतनी खुशी से बोली थी, इतने एक्साइटमेंट से बोली थी कि अभी भी मैं वो मोमेंट याद करती हूँ। मैं क्लियरली उसको याद कर पाती हूँ कि मैं कितनी खुश थी, कितनी एक्साइटेड थी। मुझे लग रहा था मैं कितनी लकी हो जाऊँगी अगर मैं साइन कर पाऊँगी उसमें। तो हालांकि वो बात हुई और उसके बाद अगले दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ। उसको बोलने के बाद मैं टोटली भूल गई कि मैंने कुछ ऐसा सोचा, ऐसा चाहा। नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था जब, तो उसमें एग्ज़ाम सेंटर के बाहर हम सब बच्चे वेट कर रहे थे। उसके बाद हमें लाइन से एग्ज़ाम हॉल में जाना था। तो जब लाइन में मैं भी थी, उस क्यू में मैं भी थी, तो उसमें से जब अंदर जा रहे थे तो एक ऑफिस था। वो ऑफिस, वहाँ पे उस सेंटर के सारे टीचर्स थे और उन्होंने पेपर वगैरह रखा था और उन्होंने रैंडमली मुझे ऐसे बुलाया और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये इसमें साइन कर दो। और वो लिटरली वही एनवलप था, वो पेपर का एनवलप था जिसके अंदर एग्ज़ाम पेपर थे, और मैं उन 3 बच्चों में से थी जिसने साइन किया था उसमें, वो एनवलप खुलने के लिए। मैं बहुत खुश थी, कोई ठिकाना नहीं था। और इस इंसिडेंट को मैं इतनी खुश होकर अभी भी बताती हूँ। मैं जब भी उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। ये बात मैं सबको बताती रही। हालांकि हमारी तरफ कहते हैं कि मम्मी लोग कहती हैं कि 24 घंटे में से एक बार सरस्वती ज़बान पे आती हैं, तो अच्छा अच्छा बोलो। तो जब मैंने घर आके ये बताया तो उन लोगों ने यही कहा कि हाँ देखा, सच हो गई बात। हालांकि कई सालों बाद जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा तो उसमें से एक मेथड बताई गई थी कि लेट गो में ये था कि एक, वो कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की कोशिश करती है। लेट गो एकदम से वही था, मेरे साथ एकदम वही हुआ। इसमें ये है कि आप किसी चीज़ की विश करते हैं तो आप उसको एक्सप्रेस करें कि वो आपको मिलेगा तो आपको कैसा लगेगा, आप कितने खुश होंगे। मेरी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल वैसी ही थी जब मैंने उसके बारे में बोला कि नहीं, काश मुझे बुला ले। मेरी फ्रिक्वेंसी लिटरली वही थी कि
अगर मुझे बुला लेंगे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं कितनी खुश होऊंगी। तो क्योंकि वो बिल्कुल मैच हो गई और मैं उसके बारे में भूल गई। मैं पूरी रात मैंने अपनी पढ़ाई की, वो भूल गई, सुबह भी मैं भूली। और जब उन्होंने मुझे बुलाया तब मुझे लगा अरे यही तो मैंने चाहा था कल शाम को। तो ये ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन था। और लेटर ऑन आई कुड कनेक्टेड विथ लेट गो मेथड ऑफ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं इस मेथड में दो चीज़ें हैं जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं, वो रिलेट कर पाएंगे कि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि आपकी विश बहुत पर्टिकुलर होनी चाहिए, कि आपको जो चाहिए वो आपको पता हो, वो आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। और दूसरा, आपकी फ्रिक्वेंसी, जब आप उसको फील कर रहे हैं कि वो आपको मिल गया या मिल जाएगा तो आपको कैसा महसूस होगा, आपको कितनी खुशी होगी, तो वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। लेट गो का दूसरा वो है कि आपने एक बार विश कर दिया, फिर आप उससे अटैच नहीं रहें। आप बार बार उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, बार बार डेस्परेट नहीं हो रहे हैं कि ये मुझे मिला क्यों नहीं, या हुआ क्यों नहीं, ये कब होगा या कैसे होगा। आपने विश की और आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया और वो अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, ये अपने आप हो गया। कुछ और ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो अब मुझे लगते हैं कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा कुछ सच में काम करता है और उसकी वजह से मैनिफेस्ट हुए हैं, जिनको मैं आगे डिस्कस करूँगी। और मैं बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगी अपने आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है या आप ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करें, और उसको मैं ज़रूर अपने वीडियो में बताऊंगी, उसके बारे में बात करूंगी। तो ये एक छोटी सी क्यूट और यूनिक स्टोरी थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि आप लोग को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।